जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 160 तथा उत्तरकांड का भाग 24। पिछले भाग में आपने सुना अयोध्या नगरी में सभी प्रसन्नता पूर्वक रह रहे थे तथा देवी सीता गर्भवती हो गई। उसके पश्चात एक दिन श्री राम को पता लगा कि प्रजा सीता के बारे में अच्छे विचार नहीं रखती। अतः रावण के घर में रही हुई सीता को श्री राम अपने यहाँ रखते हैं। इस बात का पूरी प्रजा को कष्ट हो रहा था। अब इससे आगे की कथा इस भाग 160 में सुने। श्री राम ने एक दिन द्वारपाल से कहा कि तुम जाकर शीघ्र ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मेरे पास बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुन द्वारपाल ने लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक ठाकुर के भीतर प्रवेश किया। वहां जोड़ महात्मा लक्ष्मण से कहा, हे कुमार महाराज, आपसे मिलना चाहते हैं, अतः आप शीघ्र चलिए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र जी के आदेश को शिरोधार्य किया। उसके पश्चात द्वारपाल ने भरत के पास जाकर कहा कि ये महाराज, प्रभु श्री राम आपसे मिलना चाहते हैं, अतः आप उनके पास चलिए। भरत भी तुरंत ही अपने आसन से उठे और पैदल ही चल दिए। फिर द्वारपाल ने जाकर शत्रुघ्न से कहा, हे रघुश्रेष्ठ भाइयों, आपसे श्री राम मिलना चाहते हैं तथा लक्ष्मण और भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुन शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक मनी मन श्री राम की वंदना करके तुरंत अपने उनके निवास स्थल की ओर चल दिया। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारों का आगमन सुन चिंता से व्याकुल श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया कि तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्रचित हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा, वह संध्याकाल के सूर्य की भांति प्रभाशून हो रहा था। उन्होंने श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू देखे। तदंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे प्रेम से पूछने लगे, महाराज रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सबको अपने हृदय से लगा लिया और श्रेष्ठ आसनों पर बैठाया। जब वे बैठ गए, उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो। तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज का मैं पालन करता हूँ। ये श्रेष्ठ भाइयों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ, उसका तुम सबको मिलकर संपादित करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने ये बात कही, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब मेरी बात सुनो। पूर्ववासियों के यहाँ
मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पूर्ववासी और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की यह घृणा मेरे धर्म मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं एक स्वाकु वंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनक के यहाँ उत्तम कुल में जन्म लिया है। सोम लक्ष्मण, तुम तो जानते हो कि किस प्रकार रावण ने जनतन कारण से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उनका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इतने दिनों तक यहाँ रह लेने के बाद भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। हे सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष सोमाग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था तथा सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचरण वाली सीता को देवताओं और गंधर्व के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी तपस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विधि नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो गई है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा दुख है। जिस किसी भी प्राणी को अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाए वह अधम लोकों में गिर जाता है और जब तक अपयश की चर्चा होती है तब तक वह नरक में पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता की त्यागने की कौन सी बड़ी बात है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत के साथ संचालित रथ पर आरूढ़ो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिवासन आश्रम है। हे रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रानंदन, मेरी इस बात इस मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह की कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय न करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभिष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। सीता जी ने मुझसे पहले कहा था, मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे।
जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।